हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th साहित्यिक हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं, और साथ ही पेपर के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम हल करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड क में आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहले का क यहाँ पे दे दिया है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा वाला यहाँ पे दे दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, कवि वचन सुधा के संपादक हैं, यहाँ पे बताना है। तो इसके जो संपादक है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला परीक्षा गुरु, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन के लेखक है, यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा वाला है, आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अंगा यहाँ पे दे दिया है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आत्मकथा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा का यहाँ पे दे दिया है, भारतेंदु युग की समय सीमा है, यहाँ पे बताना है। तो 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, भक्ति काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के कवि सूरदास जी हैं। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती का वियोग वर्णन किस भाषा में किया है, यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है अवधी भाषा में, ये इसका आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, सूरदास की भक्ति किस भाव की है, यहाँ पे बताना है। तो शाखा भाव की है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है ये इसका आंसर जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अंगा यहाँ पे दे दिया है, रामचरितमानस महाकाव्य की रचना किसने की, यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला यहाँ पे दे दिया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो गद्यांश पर आधारित 10 नंबर का एक पैसे दे दिया गया है, और इसी में से यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो गद्यांश को हमको किस तरह से करना है, सबसे पहले हमें इसे अच्छी तरह से यहाँ पे रीड कर लेना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम यहाँ पे हमें लिखना है। तो पाठ का नाम यहाँ पे हो जाएगा, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। लेखक का नाम यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा। इस तरह से इसका आंसर देना था। क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसका भरोसा न करने को कहा है, यहाँ पे बताया है। तो पारदेशी वस्तु और पारदेशी भाषा का भरोसा न करने की सलाह दी है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ तक इसका व्याख्या करना है। तो व्याख्या हमको किस तरह से करना है, इस पंक्ति से लेखक का आशय है कि भारतवासी अब बहुत आलसी हो गए हैं। वे भारतवासियों में नई चेतना जगाते हुए कहते हैं कि अब आलस छोड़ो और कर्म करो, क्योंकि भारत प्रगति और विकास की दौड़ में पीछे रह गया है। इस तरह से इसका हमें व्याख्या करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेखक का कहना है कि देश की उन्नति में हमें अपनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अंगा यहाँ पे दे दिया है, लेखक ने अपने देशवासियों को किसकी उन्नति पर बल दिया है। लेखक ने देशवासियों को अपने देश में उन्नति करने के लिए स्वयं को बल देने की बात की है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अथवा करके हम इस गद्यांश को कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो पद्यांश पर आधारित 10 नंबर के यहाँ पे पैसे दिया गया है, और इसी में से यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर लिखना है। क्वेश्चन में क्या यहाँ पे दिया है, उपयुक्त पद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश में रामचरितमानस के बारे में तुलसीदास की कविता का उल्लेख किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन में ख दे दिया है, प्रस्तुत दोहे में कौन और किसी अपना संदेश भेजने के लिए व्याकुल है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोहे में कवि व्याकुलता के साथ अपना संदेश राम को भेजने के लिए व्याकुल है। जैसे इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है, यहाँ पे हमें बताना है। तो इसमें हमें अनुप्रास अलंकार होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दिया है, रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। जहाँ तक अंडरलाइन किया गया है इसकी हमें व्याख्या करना है। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए शरीर को जलाकर स्याही बनाने तथा हड्डियों को कलम बनाकर संदेश भेजने की चर्चा की है। इस तरह से इसका हमें व्याख्या करना है, अथवा करके इस पद्यांश को हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय तथा उनकी रचनाओं का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी। तो जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इन पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो बलिदान कहानी का सारांश अपने शब्दों में यहाँ पे हमें लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो आन का मान नाटक के प्रथम अंक का यहाँ पे हमें सारांश लिखना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो किन्हीं दो का संस्कृत में यहाँ पे हमें उत्तर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर कद दिया है, प्रयागः भारतस्य कस्मिन् राज्ये वर्तते। प्रयाग उत्तर प्रदेश राज्य अस्ति, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दे दिया है, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय कुत्र अस्ति। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय इलाहाबाद अस्ति, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो श्रृंगार रस की उदाहरण से यहाँ पे हमें परिभाषा देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी और नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। उदाहरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, तू मिली तो बरसने लगा सावन, बूंदों ने कर दिया मेरा मन पावन। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में खत दिया है, अनुप्रास अलंकार की हमें परिभाषा उदाहरण से यहाँ पे हमें देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब किसी काव्य में किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, मधुर मृदु मंजुल मुख मुस्कान सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है, दोहा का परिभाषा उदाहरण से यहाँ पे हमें देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्रिकाएँ तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्रिकाएँ होती हैं। उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद यहाँ पे होगा। तो ऑप्शन नंबर जो पहला वाला यहाँ पे दे दिया है सत्य प्लस आग्रह, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे दिया है नए अक की संधि है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो 4th वाला है नायका है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है महेशय अथवा इत्यादि में कौन संधि है, यहाँ पे हमको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो महेशय में गुड़ संधि होगा और इत्यादि में यड़ संधि होगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक का समास विग्रह करके समास का नाम यहाँ पे देना है। जैसे यहाँ पे दिया है पीताम्बरः, पीताम्बरः का समास विग्रह क्या हो जाएगा, पीत है आम्रः। समास का नाम यहाँ पे देखेंगे तो बहुब्रीहि समास होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे तो राजसु रूप है राजन का, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा वाला है सप्तमी बहुवचन, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे दिया है सर्व पुल्लिंग सप्तमी द्विवचन का रूप होगा, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर जो 4 वाला दिया है सर्वयो, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे स्था तिष्ठ धातु लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का जो रूप होगा इसका आंसर हो जाएगा तिष्ठति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आएंगे तो किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में यहाँ पे हमें अनुवाद करना है। जैसे राम पढ़ता है, संस्कृत में अनुवाद यहाँ पे हो जाएगा राम पठति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे दिया जैसे हम लोग खेलते हैं, वयम क्रीडामः, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्लास 11 साहित्यिक हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।